नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, एचएसएससी ग्रुप डी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, कुछ ज्वलंत सवाल हैं, क्या ये भर्ती फेयर है, इस बात को टटोलेंगे हम। 11 केस ऑलरेडी चल रहे हैं एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती पर। तो क्या ये भर्ती की ज्वाइनिंग पूरी हो पाएगी, प्रोसेस पूरी हो पाएगी? एक नाम रितु बहरी, बहुत बड़ा नाम है एचएसएससी की इस भर्ती के चलते। और क्यों हुए हैं ये केस और केस स्टेटस क्या है, हर एक बात पर चर्चा की जाएगी विस्तार से। बने रहें हमारी वीडियो में, आपको बताएंगे कि ये केस क्या है, किस लिए हुए हैं और इनका भर्ती पर क्या असर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कर दें, लाइक कर लें और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। भर्ती फेयर है, इसकी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजों पर विचार भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने कल कुछ ट्वीट किए। हरियाणा में ग्रुप डी की परीक्षा में भाई भतीजावाद तथा क्षेत्रवाद को नकारते हुए ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के फलस्वरूप पारदर्शी रूप से चयनित सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये ट्वीट किया। उसके बाद में एक ट्वीट और भी आता है। दरअसल पहला ट्वीट ये था, दूसरा वो है। ग्रुप डी की यह भर्ती हरियाणा के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी भर्ती है। मुझे अत्यंत खुशी है कि सिस्टम में पारदर्शिता स्थापित होने से आज प्रदेश के होनहार युवाओं को उनकी प्रतिभा का फल मिल रहा है। दोस्तों, उन्होंने ये सरकार का मुखिया होने के नाते उनका ये तो कर्तव्य बनता है कि वो अपनी प्रसिद्धियों को, उपलब्धियों को बखान करें और सभी इस चीज को फेयर ही कहेंगे। लेकिन हम कुछ और चीजों पर चर्चा करते हैं जो कि हमें बताएगा कि ये फेयर है या नहीं है। ये यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, 69 और 68 वेटिंग में। अब जब दोस्तों हम इस भर्ती को देखते हैं तो हमारी आपने कट ऑफ वीडियो देखी होगी, एनालिसिस देखा होगा। आपको हमने जनरल की 68 बताई थी, कमोवेश वहीं कट ऑफ रही है। एससी की हमने 55 बताई थी, ये 60 चली गई। बीसीए और बीसीबी की 100% परफेक्ट कट ऑफ रही है। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती फेयर नहीं है, ज़्यादा कट ऑफ कैसे चली गई, क्योंकि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं दोस्तों। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोस्त हमारे डॉक्यूमेंट में हमें एक्सपीरियंस के नंबर मिलने थे, हम उस चीज़ के नंबर मिलने थे, फलां के नंबर मिलने थे, मेरे नंबर 70 बन रहे हैं, मेरे 75 बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं टोटल। अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी जोड़ लें दोस्तों, छोटी छोटी माइनर करेक्शन मिस्टेक भी हुई है। फॉर्म अपलोड करते समय कुछ एक्सपीरियंस हमने लगाया होगा, उसका कुछ गलत हो गया, कुछ साइन नहीं मिसमैच हुए। एचएसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया था कि किसी भी प्रकार की गलती की जिम्मेदारी खुद कैंडिडेट की होगी। तो इस चीज में भी बहुत से कैंडिडेट रह गए हैं। और कुछ लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर मेरे 68 है जनरल कैटेगरी में, मैं वेटिंग में भी नहीं हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या है, ये थोड़ा सा आप गणित समझ लें। जिसके 68 हैं, यानी लास्ट कैंडिडेट वो है जिसके 68 हैं जनरल कैटेगरी में, तो 976 लोग सिलेक्ट हुए हैं वेटिंग में। लेकिन अगर 977वां जो बंदा है अगर उसके भी 68 हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। यही कारण है कि आप सीनियरिटी के हिसाब से पिछड़ गए हैं उनसे, इसलिए आपका नंबर उसमें नहीं है। यही कारण एससी, बीसीए, बीसीबी, अगर आपको लगता है कि मेरे नंबर वेटिंग लिस्ट का जो लास्ट स्कोर है उसके बराबर है, तो दोस्तों वहां ये दिक्कत हो रही है कि आप सीनियरिटी में उससे पीछे रह रहे हैं। यही कारण है कि आपका नेम वेटिंग लिस्ट में नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे केस की, जो केस हुए हैं और किस किस चीज के केस हैं, पूरी डिटेल देखेंगे। अब एचएसएससी के इसके रिगार्डिंग कल से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कल से बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि मेरे 80 स्कोर थे, मेरे ये था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं आया, फेयर भर्ती नहीं थी, उन्होंने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे कर लिया। ये उन्होंने पहले विज्ञप्ति में दे रखा है, उनका राइट है। एचएसएससी का एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से उन्होंने एक स्पीड फास्ट, ये मतलब फास्ट ट्रैक से ही सारा कुछ कर दिया, फाइनल रिजल्ट भी दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो इस चीज में ना रहे कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। जिन्होंने भी कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाए हैं, फॉल्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो वो अभी से जान लें, भले ही आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाए, वो उनका निकलना 100% तय है। जिन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो निकल जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम 100%, और जो वेटिंग में है उनका नंबर आ जाएगा। अगर जनरल में 976 वेटिंग में है, अगर मेन लिस्ट से 200 लोग कम होते हैं तो 200 सीनियरिटी के हिसाब से फिर ऐड हो जाएंगे। तो ये 1 साल तक वैलिड रहेगा पूरा आपका। तो 1 साल तक वेटिंग वालों को इंतजार करना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि जो मेन लिस्ट में सिलेक्ट हुए हैं उनको किसी और में, हरियाणा पुलिस, एसआई, एस्टेट में, रीट में, केवीएस में कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाए। दुआएं करते रहें, हो सकता है आपका नंबर भी जल्द आ जाए फाइनल रिजल्ट ऑफ ग्रुप डी की मेन लिस्ट में। तो अब केस की बात कर लेते हैं दोस्तों।
कल से ये चीज़ें बड़ी सुनने में आ रही हैं कि सर केस करो, सर ये कर दो, केस भर्ती फेयर नहीं है, हमें केस करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, ये बात आपकी जायज़ है, अपने हकों के लिए लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उस स्टूडेंट का क्या कसूर जिसका 69 है और वो मेन लिस्ट में शामिल नहीं है। खैर देख लेते हैं, लेकिन केस करने से पहले हमें 11 केसों की स्टडी भी कर लेनी चाहिए। उनका क्या स्टेटस है, क्या उनसे ही हमारा काम भी बन सकता है या नहीं बन सकता। तो चलिए एक एक करके हर एक केस की स्टडी करते हैं, किसने किया है, क्यों किया है, अभी का स्टेटस क्या है। बने रहें हमारे साथ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कहीं जाइएगा नहीं, और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला तो मैंने आपको कहा था कि 11 केसेस हैं और उनमें से कुछ की स्टेटस हमें नहीं मिली है। तकरीबन 8 या 9 केस की हमारे पास पूरी स्टडी है, उनके ऑर्डर की कॉपी है। साथ में मैंने जो आपको नाम बताया था रितु बाहरी, ये क्या है दोस्तों, मोस्टली जो केसेस हैं इन्हीं की कोर्ट में है, यही जज कर रही हैं उनको। ये रहे रितु बाहरी, यानी HSSC ग्रुप डी से जुड़े केस इनकी कोर्ट में ज्यादातर हैं। तो हुए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट HSSC के कैंडिडेट्स के लिए। तो चलिए, केस नंबर है आपका CWP 37683, आपको याद होगा यही केस नंबर उन्होंने अपनी उसमें दे रखा है, आपके जो रिजल्ट आया उसमें। तो केस नंबर 37683, ठीक है। इसमें क्या है, मिस्टर जसबीर मोर एडवोकेट ऑफ पेटिशनर, उन्होंने लिखा है कि ये केस भी किया है नरेंद्र ढुल जी हैं कोई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनका केस है। ये कहते हैं द पेटिशनर इज सीकिंग डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट्स टू कंसीडर हिम अंडर ESP जनरल कैटेगरी, कि इनको एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाए ग्रुप डी पोस्ट में। द सर्टिफिकेट डेटेड 29/4/2013 ऑफ एक्सीलेंट स्पोर्ट्स पर्सन इज एट एनेक्सर P5. Inadvertently he did not upload his certificate along with his application form and he applied under the general category. तो हुआ क्या कि इन्होंने अपना ये जो एप्लीकेशन था, जो अपना डॉक्यूमेंट था, वो अपलोड नहीं कर पाए और जनरल कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो इनको कहा गया है कोर्ट से ये कि मुझे जनरल कैटेगरी में कंसीडर करना चाहिए। नोटिस ऑफ मोशन इनको जारी हुआ 28/2/2019 को, और इन द मीन टाइम रिस्पोंडेंट्स विल कंसीडर द केस ऑफ द पिटिशनर अंडर द eligible excellent sports person general category if he qualifies in the written examination and appears for scrutiny of document keeping in view his certificate dated 29/4/2013. तो एक तो in the meantime respondent will consider the case of the petitioner, कि respondent जो है petitioner का केस कंसीडर करे, या जो भी आगे की चर्चा होगी, जो भी निकलेगा, तब तक इनको आप ESP जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर करेंगे अगर ये क्वालिफाई हो जाते हैं और स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट में अपीयर होते हैं। ये है इनका पूरा केस, यानी उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया और फिर भी इनको इसमें मतलब उस सर्टिफिकेट के आधार पर जो अपलोड नहीं किया है उसके बेस पे इनको चाहिए कि उस कैटेगरी में इनको कंसीडर कर लिया जाए। तो दोस्तों अगर ये केस जीतते हैं ना, तो बहुत से लोगों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां करी हैं, कुछ अपलोड नहीं हुआ है, कुछ गलतियां रह गई हैं। अगर ये जीतते हैं कोर्ट से तो आप बहुत से लोगों के लिए वो दरवाजे भी खुल जाएंगे। तो है ना एक्सीलेंट बात। नेक्स्ट इसकी देखो, वो तो था केस नंबर 1। अभी CWP 30376, इससे आप सभी परिचित हैं, चांद्राम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर। इन्होंने कर रखा है, राघव शर्मा जी इनके एडवोकेट हैं और एडिशनल AG हरियाणा हितेश पंडित। इन्होंने कहा है रिप्लाई फाइल्ड बाय द लर्न स्टेट काउंसिल एज वेल एज रिप्लाई फाइल्ड बाय लर्न काउंसिल ऑफ पिटिशनर टू द एप्लीकेशन इन कोर्ट टुडे आर टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो लिस्ट ऑन 25 फरवरी 2019। इनका वो 3 भर्ती वाला केस है कि उनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने कम मांग रखी है। कौन कौन सी आपको पता है, एनिमल अटेंडेंट की है, ब्लैक स्मिथ की और ब्लैक स्मिथ हेल्पर की। उन पोस्ट पर इन्होंने ये कर रखा है और उन तीनों का रिजल्ट रोक रखा है। अब इसमें 25 फरवरी को नेक्स्ट सुनवाई होनी है और इनके भी जज रितु बाहरी जी हैं। एक चीज यहां समझ लीजिए कि जो HSSC का रिजल्ट आया है, दूसरी लिस्ट तो आएगी नहीं, लेकिन जिन जिन भर्तियों पर ये रोक है, 3 के रिजल्ट पर रोक है दोस्तों, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी अभी, साथ ही साथ नहीं मिलेगी। भले ही औरों को मिल जाए, सभी को मिल जाए, लेकिन जिन 3 भर्तियों पर रोक है उनमें प्रेफरेंस किसी की आ रही है, उनमें किसी को जॉब मिलेगी तो वो अभी नहीं मिलेगी। 25 फरवरी 2019 से पहले तो बिल्कुल चांस नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस चलते हैं। केस हो गए 2 आपके। तीसरे केस नंबर 3 है दोस्तों आपका CWP 31/085/2018 और ये मोहम्मद हनन वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मोहम्मद हनन जी ने किया है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के कमीशन के खिलाफ, और इनके वकील हैं SP चाहर। द पेटिशनर ये कहते हैं इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द ग्रुप डी पोस्ट परसुएंट टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 25/8/2018 एनेक्सर P6। हाउएवर इनएडवर्टेंटली, यानी गलती से,
The application form he mentioned his category BCB, but he did not mention his category as BCB ESP, although sports gradation certificate was attached with the application form, which was sent online. He has participated in written examination held on 11/11/2018. Notice of motion. In the meantime, the petitioner's merit shall be considered under the BCB ESP list on 6/2/2019. तो इसका 6 फरवरी को लिस्टेड हुआ है आगे। और रितु बहारी जी एक बार फिर से जज है इसी केस में, और कहा गया है दोस्तों कि इन्होंने बीसीबी कैटेगरी मेंशन कर दी, लेकिन ये खुद को बीसीबी ईएसपी कैटेगरी में मेंशन करवाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है और एप्लीकेशन के साथ इन्होंने ऑनलाइन भेजा था। तो इन्होंने, इनका 11 तारीख को एग्जाम हुआ था, तो ये कह रहे हैं कि बीसीबी ईएसपी में हमें कंसीडर किया जाए। तो 2 इस तरह के केस आ गए हैं, मोहम्मद हनन जी ने भी किया है। तो अगर ये एक जीतते हैं तो दोस्तों इसकी कोई गारंटी मतलब आपको ले लेनी चाहिए, पूरी गारंटी होनी चाहिए, पूरा आपको विश्वास होना चाहिए। अगर इनका फेवर में आता है तो बहुत से लोगों के लिए रास्ते खुलेंगे, लेकिन एचएसएससी ग्रुप डी की भर्ती अटकेगी जरूर, क्योंकि रीसफल होना होगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। तो देख लीजिए क्या रहता है इसका। लेकिन हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। एक केस नंबर है आपका नेक्स्ट वाला जो वो है दोस्तों, ये ध्यान से देखें इसको। इसमें अंकित महिला एंड अदर्स ने स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, इन पे इन्होंने केस कर रखा है। विशाल गुप्ता इनके एडवोकेट हैं और कह रहे हैं लर्न काउंसिल इज सीकिंग कोशिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेटेड 26/8/2018 एनेक्सर P7 as the same is contravention of the service by laws applicable to the petitioner who are working on post of laboratory attendant with respondent number 4। तो कह रहे हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाला है एनेक्सर P7 में, ये सर्विस लॉ एप्लीकेबल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो पोस्ट है। तो लर्न काउंसिल सबमिट दैट इन द अबाउ एडवर्टाइजमेंट द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज अंडर, कि मैट्रिकुलेशंस और हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिकुलेशन एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट की विशेष बात की है। लर्न काउंसिल सबमिट दैट एज पर हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट सर्विस ग्रुप डी सर्विस रूल 2000 which are applicable to the post of laboratory assistant in the respondent department as per notification dated 11/8/2008, the academic qualification and experience of a person should be middle pass and Hindi at least 6 month experience in laboratory. In case of laboratory attendant in electrical and instrumentation disciplines or matriculation with science as one of the subject or matric with ITI diploma in the relevant subject. Notice of motion जारी कर दिया गया। In meantime the selection process may continue but no appointment will given to the सक्सेसफुल कैंडिडेट। रितु बहारी एक बार फिर से जज हैं। देखिए इन्होंने क्या कहा है दोस्तों कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की जो वर्किंग निकली है ना दोस्तों ग्रुप डी में, उसके लिए कहा गया है कि हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, ये स्टेट सर्विस ग्रुप डी का सर्विस रूल कहता है कि लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो उनका 2000 का नोटिफिकेशन था उसमें था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के एंड एक्सपीरियंस ऑफ ए पर्सन शुड बी मिडिल पास यानी 8th क्लास होनी चाहिए विद हिंदी और एटलीस्ट 6 month एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी, यानी लेबोरेटरी में 6 महीने का एक्सपीरियंस हो। इन केस ऑफ लेबोरेटरी अटेंडेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन्स और मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और मैट्रिक विद आईटी डिप्लोमा, यानी या तो इनके पास जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन है उनके लिए तो मैट्रिकुलेशन हो विद साइंस, विज्ञान एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं के साथ, और मैट्रिक हो या फिर आईटीआई डिप्लोमा हो साथ में। ये उनका क्वालिफिकेशन एरर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसमें भी नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया है और इन द मीन टाइम कहा गया है रितु बहारी जज द्वारा कि सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रह सकता है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। साफ साफ लिख रखा है दोस्तों। तो ये भी एक यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट का भी गड़बड़ है एचएसएससी की इस भर्ती में। चलिए फिर देख लेते एक और। ये नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड ने केस किया है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर पर। ये तो पूरे फेडरेशन आ गया है केस करने के लिए। ब्लाइंड यानी अंधे जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके फेडरेशन ने, और केस इनके जो एडवोकेट हैं वो हैं ब्रिजेंद्र कौशिक। इन्होंने कहा लर्न काउंसिल ऑफ द पेटिशनर has referred to the Supreme Court judgment in case of Union of India and another versus National Federation of Blind 2013-4 SCT 807। उन्होंने ये रेफरेंस दिया है केस जो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड 2013 विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन पैरा 48 ऑफ द जजमेंट। It has been held that reservation in the case of person with disability is a vacancy-based reservation, and in para 51, it is further observed that computing 3% reservation on the total number of vacancy in cadre strength, which is the intention of legislator. In the present case, as per the advertisement
dated 26/8/2018, Annexure P4, the reservation has to be done as per observation made by Supreme Court. The total reservation of persons with disability comes 7 to 8 after calculating 4% of the total, that is 18,218, whereas in the present case reservation post has been made 565. बिल्कुल, इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ निर्णय है कि 3% रिजर्वेशन आपको काउंट करना है, और जो टोटल कैलकुलेटिंग है उन्होंने कहा है 4% के हिसाब से काउंट करना था। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है, और इसमें इन्होंने कहा है कि 4% के हिसाब से 728 बनते हैं, लेकिन 3% ही किया गया है, जो कि हुआ है 565। तो ये कह रहे हैं कि ब्लाइंड की जो टोटल वैकेंसी होनी थी दिव्यांगजनों की या जो पीडब्ल्यूडीज की, वो 728 होनी थी, ना कि 565 होनी थी। तो इसमें भी नोटिस ऑफ मोशन जारी कर दिया गया है, और रितु बाहरी एक बार फिर इस केस में जज हैं। तो देख लेते हैं क्या वैकेंसी बढ़ती है या नहीं। नेक्स्ट केस पर चल, एक केस और है, उपदेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। मिस्टर बी के बागड़ी एडवोकेट हैं। इन्होंने कहा है कि 28/11/2018 को लास्ट जजमेंट आया। लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज गारंटीड बाय दिस कोर्ट फॉर फाइलिंग रिप्लाई। लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है मेरे ख्याल से हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा को, बाय वे ऑफ वन मोर लास्ट चांस टू फाइल रिप्लाई एडजर्न टू 25/1/2019। इट इज मेड क्लियर दैट नो फर्दर चांस विल बी गारंटीड फॉर फाइलिंग रिप्लाई। इसमें कहा गया है कि अंतिम फाइलिंग के लिए आपको और चांस नहीं मिलेंगे, यानी 25/1 की इसकी भी सुनवाई है। तो इसमें AB चौधरी और हरनेश सिंह गिल 2 जजेस हैं, डबल बेंच में ये लगा हुआ है केस। तो एक केस ये भी है। नेक्स्ट चलते हैं, 2019 में भी एक केस लगा हुआ है, और 2019 में ये केस लगा हुआ है कि मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर्स। नोटिस ऑफ मोशन ऑन द आस्किंग ऑफ द कोर्ट, मिस पालिका मोगा DAG Haryana accept notice on behalf of the respondent state and seeks time to get instruction. Copy of the petition be supplied to learned state council during the court of the day. Adjourned to 25/1/2019, यानी 25/1/2019 तक उसको एडजर्न कर दिया गया है। जो केस था मनोज कुमार के द्वारा किया गया है 2019 का। इस किस लिए की केस है इसकी हमारे पास कॉपी नहीं है, लेकिन एक बार फिर से जज हैं आपकी रितु बागड़ी। तो 25/1 पर इसका डिसीजन आएगा, यानी 25/1 अभी आने वाली है 2-3 दिनों बाद में। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये तो थे आपके पूरे केसेस जिनकी हरियाणा ग्रुप डी की वैकेंसी में कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव रहेगा। वैकेंसीज पर ज्वाइनिंग रुकेगी, कुछ विशेष वैकेंसीज पर जैसे कि एनिमल अटेंडेंट और वो वाली रुक गई है, फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की रुक गई है, तो फर्क जरूर पड़ेगा। लेकिन सेकंड लिस्ट आएगी ऐसा चांस बहुत कम है। भर्ती फेयर हम HSSC पर विश्वास करते हैं कि हो सकता है भर्ती फेयर ही हो। स्टूडेंट्स के मेहनत का फल उन्हें मिला होगा, इसकी भी उम्मीद करते हैं। HSSC से जुड़ी इसी तरह की विशेष जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। हमारी कट ऑफ की एनालिसिस 100% राइट साबित हुई है। हरियाणा SI मेल फीमेल कांस्टेबल IRB की कट ऑफ की वीडियो भी आप हमारे वीडियो पर चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जो लग गए हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो नहीं लगे हैं उनको भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए।